इनकी झूठी निकली और इनके हर वादे झूठे निकले। जब 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं, उनके क्षेत्र के आसपास के इलाके, जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। मेन बात है तो कैमरा दिखता होगा ना, वैसे दिक्कत आता है भैया। कोई रास्ता नहीं बनाया। वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहाँ के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीनों को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने में बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटा था जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ के गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले ये भैया तोड़ डाला हमारा, तोड़ डाला, टूट गया ये देखा ये। वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस में जुड़ता है। उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था और जो सहयोग समाज से मिला था। तोड़ देना भैया, तोड़ देना लोग भैया, भैया तुम साइड हो जा, तोड़ देना लोग स्टैंड के। मैंने पूरा दिन पूरी रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए। उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। खड़ा हो जाए यार, खड़ा हो जाए। न केवल काले कानून लाए थे ये लोग, बीजेपी ने हमारे किसानों को ये भी वादा दिलाया था कि उन्हें मौका मिल जाएगा तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और जब भी यहाँ प्रधानमंत्री जी आए तो कभी वो बात नहीं भूले। कभी लोकसभा में आपके एक सांसद जी ने कहा था कि यहाँ पर इतनी गरीबी है कि लोगों ने दाने बीन करके खाना खाया था, दाने बीन बुन करके। उस समय भुखमरी में गरीब दाना बीन करके खाना खाता था। लेकिन सोचिए 10 साल बाद जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारा किसान वैसे का वैसा, लेकिन उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल आय दोगुनी का वादा किया, वहीं ये भी कहा था कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कहते जा रहे हैं, ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं नौजवानों ने भी मन बना रखा है। इस बात नहीं रहे भैया यार, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहाँ पर जो नौजवान
उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है, लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं अपने नौजवानों से लेके जा रहा हूँ, और खासकर यहाँ के नौजवान का मैंने समय समय पर देखा है, और कई मौकों पर कि अवजिया कहाँ से? मेहनत करता है, अवजिया सेठ न केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है, बल्कि यहाँ का नौजवान ऐसा है कौन चैनल जो देश की सीमा की रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके हमनो कावल जी के बनौले हुआ सेवा करना चाहता है। लेकिन जहाँ इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, भैया मत के पकड़ा। वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि यही का डर भी है। इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है। ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहाँ पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा पे जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि खेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बनकर के जाते हैं, बल्कि अधिकारी ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। सही है। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब चल नहीं जाए इतना काश। केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूँ कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी, भैया, तो भैया, अग्निवीर जैसी नौकरी हमारा ऊपर खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी, बढ़ता जाता बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या तो कैमरा के ढक लेता। अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती भैया के और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी, वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। हमारे किसान भाई भी होंगे, जहां किसान नौजवान इनसे दुखी है, वहीं आपने महंगाई भी देखी होगी, कहां पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया, जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई हैं, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे, जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी? 50,000 रुपए में आती थी। और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख से ऊपर। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां। और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी, न फसल को लाभ पहुंचा। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई। 10 साल में इन्होंने बोरी की चोरी में 10
उसके द्वारा मिल जाएगा। इसलिए जहां महंगाई से सावधान करने आए हैं, वहीं अपने नौजवानों से और गरीबों से कहने आए हैं कि जिस समय 2022 में इन्होंने राशन दे करके वोट लेने का काम किया था, इधर राशन की मात्रा कम कर दी और जो राशन की गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है। शांत करा था भैया, शांत रहा लो यार। इस समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, साथ ही साथ मात्रा को भी अच्छा करेंगे और मात्रा और गुणवत्ता बढ़ा करके जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार का आटा खरीद करके खा रहे हैं, पैकेट का आटा जो गुणवत्ता में अच्छा है, पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को कहने जा रहे हैं राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा गरीबों का स्वाद बेहतर रखेगा, वहीं डाटा हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सी जानकारी हासिल करने के लिए डाटा भी अभी वो अथवा से ना डला तो को ना तो रख दा जो योजनाएं समाजवादी ने बनाई थी उन सभी योजनाओं को कैमरा के यगमा झंडा वाला लगाओ तो ना। हमारी समाजवादी सरकार में याद होगा आपको एम्बुलेंस की सर्विस दी गई थी कि अगर गांव में गरीब है और इसको इलाज के लिए अस्पताल जाना है तो वो फोन मिलाता था, एम्बुलेंस आकर के उसकी मदद कर करके अस्पताल ले जाती थी। लेकिन आज अस्पताल में ना इलाज है ना दवाई है, ज्यादा व्यायाम बंद कर देती नाम का वो भी बर्बाद कर तो खराब की है। लेकिन हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब सरकार ने 100 से 112 कर दिया है तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारी 100 नंबर 112 करने के बाद भी बर्बाद हो गई है। न केवल इन्होंने व्यवस्थाएं बर्बाद की हैं बल्कि आगे बढ़ने के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि समाजवादियों ने न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया बल्कि हमारे पूर्वांचल का जो इलाका जो थोड़ा पिछड़ा रह जाता है उसको भी बराबर पे लाने के लिए हम लोगों ने विकास की योजनाएं पूर्वांचल तक पहुंचाई है। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि जहां विकास में आपको छोड़ेंगे वहीं आने वाले समय में जो सरकार बनने जा रही है, अगर समाजवादियों को विशेष विकास के लिए योजनाएं चलानी पड़ी तो पूर्वांचल के इलाकों के लिए अपने किसान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने के लिए विशेष योजनाएं चला करके इनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए भैया, वही खाती तो उनके सहयोग करिए। इतना प्रयास सही रही। जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, वो ये स्वीकार कर चुके हैं अथवा नीचे के लोग 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। हम इन बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं 4 जून के बाद न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। और जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर गणित समझोगे तो और समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर इनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं। तो 400 के बाद वाली सीटें केवल 143 हैं। लेकिन जिस तरह का गुस्सा
बाबू क्या कहते हैं आधा पर रखा है, आधा पे कि 2 शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं, इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शहर तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से पाओगे। शहर तो दे ही मात भी खाने जा रहे हो। इसलिए इस चुनाव में जहां ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां चुनाव जनता ने अपने आप हाथ में ले लिया है। और जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता हमारी लीडर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आज सबसे हम गाजीपुर के लोगों से विशेष निवेदन अपील कर रहे हैं कि आप लोग मदद करना, आप लोग सहयोग करना। और इधर देखने को मिल रहा है पावर बैंक वाला कि ये लोग हमारे वोट को रोकना चाहते हैं। कई जगह सुनने में आ रहा है कि जहां समाजवादियों का ठोस वोट है उसको रोक करके ये जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं ये गाजीपुर के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कहीं बीजेपी वाले रोकें तो कहीं आप रुक तो नहीं जाओगे। अगर आपको बूथ पे जाने से रोकें तो पीछे तो नहीं रह जाओगे। मैं जानता हूं यहाँ के लोग रास्ता निकाल लेते हैं कि बूथ पे कैसे पहुंचना है। इसलिए बूथ पर मदद करोगे आप लोग मिलकर के। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वही चुनाव संविधान बचाने का भी है। ये बात तो जान रहे होंगे आप लोग। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें। अगर ये लोग सत्ता में आ गए कुछ भी कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कई मौकों पर जो लोकसभा में सांसद अपनी बात रखना चाहते थे उन्हें रखने नहीं दिया। और ऐसा भी समय आया कि इन्होंने 150 से ज्यादा सांसदों को सदन से बाहर निकालने का काम किया। इसलिए आप लोग सावधान हैं कि नहीं सावधान हैं? जहां मैं आपको सावधान करने आया हूं वही गाजीपुर की धरती जो हमारे वीरों की धरती नहीं है। इन्होंने न जाने कितने वीरों को जन्म दिया है। बहुत महान महान लोगों को जन्म दिया। जहां हमारी गाजीपुर ऋषि मुनियों की धरती रही, जहां हमें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, वहीं हमारे साथी लोग जानते होंगे कि जब कभी भी सरकार बनी हम लोगों ने विकास के लिए कहीं भेदभाव नहीं किया होगा। माँ कामाख्या देवी का भी हम लोगों को आशीर्वाद है। जहां माँ का आशीर्वाद है वहीं जनता का भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। न केवल सहयोग और समर्थन मिल रहा है बल्कि यहाँ की जनता तैयार है। जिस समय 4 तारीख को वोट पड़ेगा सब मिल करके यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग कर करके जिताने का काम करेंगे। इसलिए जहाँ लाल अंसारी जी को जिताना है वहीं हमारे सनातन पांडे जी की भी मदद करना है। गाजीपुर के लोगों की जिम्मेदारी है अपनी लोकसभा को जितानी है, लेकिन बलिया की लोकसभा को भी जिताना है। इसलिए मदद करेंगे
30 लाख नौकरियां निकाल करके दे रहे हैं, वहीं अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। कभी नेताजी ने, समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन के साथ साथ विद्याधन देकर के बेटियों को पढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन अपनी गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज करके उनको लखपति बनाने का इसमें सहयोग करो, मदद करो और चुनाव चिन्ह साइकिल मत भूलना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे कर रहा हूँ। जहाँ आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी और हमारे किसान भाई आए हैं, मैं सबसे इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब परिणाम आएगा तो गाजीपुर तो जीतेगा ही जीतेगा, हमारा बलिया